है 17 नवंबर। हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे पर ये वीडियो बनाने का मेरा एम है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को अवेयर करना कि क्या होता है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन यानी कि दिमाग अफेक्ट होता है। एपिलेप्सी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस आने की वजह से बार बार सीजर्स आते हैं। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, फिर भी लोगों में देखा गया है कि वे इसे नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए ये अब एक स्टिग्मा बन गया है। जरूरी नहीं कि हर एक एपिलेप्सी यानी कि खींच का अटैक वायलेंट ही हो। कभी कभी एक स्टेयर ब्लैंक घूरना, आंखें खोलकर घूरना भी एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। या फिर कभी कभी सडन जर्की मूवमेंट्स, हाथ पैर हिला रहा है पेशेंट तो भी सीजर का अटैक हो सकता है। अब जाने इंपॉर्टेंस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग 50 मिलियन केसेस पाए गए हैं वर्ल्ड वाइड एपिलेप्सी के। उसमें से 10 मिलियन केसेस हमारे इंडिया में पाए गए हैं। अगर आप इसे सही से ट्रीट करें तो 70% केसेस में देखा गया है कि ये ट्रीटेबल है, और मोस्ट ऑफ द केसेस एपिलेप्सी के अनडायग्नोज ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट, इंसान को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, ये बीमारी होती क्या है, इसमें करना क्या है। अब जाने हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। तो ये एपिलेप्सी फाउंडेशन हमारे भारत में लाया गया है बाय डॉक्टर निर्मल सर इन द ईयर ऑफ 1990। ये मिशन लाने का, ये एपिलेप्सी का फाउंडेशन लाने का उनका मिशन था टू क्रिएट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अबाउट अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट एपिलेप्सी एंड हाउ टू अवॉइड मिथ। अब देखिए, अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप इसे पहचानें। आप अपने घर पर हो, वर्क प्लेस पर हो, बाहर रोड पर हो या कहीं पर भी हो, कैसे आप पहचाने कि इस इंसान को अटैक आ रहा है, सीजर आ रहा है, खींच आ रही है। तो जाने इस वीडियो के थ्रू किस बातों पे आपको फर्स्ट एड ध्यान रखना है और किस बातों को अवॉइड करना है। आए देखिए ये वीडियो। डोंट पैनिक, घबराइए मत। ऐसे कंडीशन में मरीज को सबसे पहले नीचे सरफेस पे लेटा दीजिए। पेशेंट के आसपास कोई भी चीजें हो, कुर्सी, टेबल, उसके हटा दीजिए। पेशेंट ने कोई भी टाइट क्लोथिंग पहना हो, कपड़े पहने हो, जैसे कि इन्होंने दुपट्टा पहना है तो वो दुपट्टा हटा लीजिए, उनके कपड़े ढीले कर दीजिए, गॉगल्स हटा दीजिए, चश्मा हटा दीजिए, हाथ पैर में कुछ भी टाइट पहना हो तो वो पहले निकाल दीजिए, निकाल दे। उनके हाथों के नीचे सॉफ्ट टिश्यू या कपड़ा रख दीजिए जिससे वो अपने हाथ पैर पटक रहे हैं उन्हें चोट ना लगे। दर्दी का चेहरा एक साइड टर्न कर दीजिए, कोई भी एक साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न कर दीजिए जिससे दर्दी को हेड इंजरी ना हो। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो पेशेंट को नहीं पकड़ना है, छोड़ दीजिए। आप इधर पकड़ रहे हो तो शोल्डर डिस्लोकेशन या फिर बोन इंजरी होने का खतरा बनता है, इसलिए पेशेंट को नहीं पकड़ना है, खुला छोड़ दीजिए। पानी नहीं, पानी नहीं पिलाना है, बिल्कुल पानी नहीं पिलाए, पेशेंट को कुछ ना खिलाए, कुछ भी ना पिलाए। अगर आप पानी पिला रहे हो तो उसे एस्पिरेशनल निमोनिया होने का खतरा हो जाता है, तो पानी नहीं पिलाना है। अगर आप उनके मुंह में उंगली डाल रहे हो तो वो भी नहीं करना है, खतरा हो सकता है बाइटिंग का। क्या इनको प्यास सूंघाए उससे तुरंत रिलीफ मिलेगा? नहीं, प्याज भी नहीं सूंघाना है, ना जूते सूंघाने। कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज सूंघा देते हैं, जूता डाल देते हैं मुंह में, ये सब भ्रम है, इससे कुछ नहीं होता है, बस एक कहने की बात है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप वीडियो बना लीजिए ताकि क्या हो, डॉक्टर को हेल्प हो कि इनको कौन सा टाइप का कन्वर्जन आ रहा हो, फोकल, लोकल, टोनर, टोनिक एंड क्लोनिक, उससे डॉक्टर की हेल्प हो जाए कि आपको दर्दी को कौन सा कन्वर्जन आ रहा हो। इनको ये 2 से 3 मिनट से हो रहा है। एक एपिसोड जनरली 2 to 3 मिनट का होता है, लेकिन अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल कीजिए 108 या फिर 112 पे और इमीडिएटली इनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। मिथ नंबर 1, एपिलेप्सी एक बड़ी भयानक बीमारी है। फैक्ट,
एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सही दवाइयों से 70 to 80% मरीज पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मिथ नंबर 2, एपिलेप्सी कॉन्टेजियस यानी कि छूने से फैलने वाली बीमारी है। फैक्ट, यह बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती। ये दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होती है। मिथ नंबर 3, सीजर के टाइम पे पेशेंट के मुंह में स्पून, कपड़ा या पानी देना चाहिए। फैक्ट, यह बहुत खतरनाक है। इससे टंग कट सकता है या फिर चोकिंग हो सकती मिथ है। नंबर 4, एपिलेप्सी वाले लोग शादी, जॉब, स्पोर्ट्स और ट्रैवल नहीं कर सकते। फैक्ट, अगर सीजर कंट्रोल है तो वे शादी, नौकरी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल सब कुछ कर सकते मिथ हैं। नंबर 5, एपिलेप्सी भूत प्रेत या सुपरनेचुरल चीज़ों के कारण होती है। फैक्ट, ये दिमाग की मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण हो सकते हैं ब्रेन इंजरी, दिमाग में चोट लगना, स्ट्रोक होना, जेनेटिक्स, इन्फेक्शन या फिर कोई भी मेटाबॉलिक मिथ नंबर 6, सीजर के टाइम इंसान अपनी जीभ निगल लेता है। फैक्ट, इम्पॉसिबल, जीभ निगल नहीं सकती, जीभ सिर्फ कट सकती है। मिथ नंबर 7, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। फैक्ट्स, अगर सही ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहती है। मिथ नंबर 8, सीजर सिर्फ बॉडी के झटकों से होता है। फैक्ट्स, सीजर कई प्रकार के होते हैं। ब्लैंक स्टेयर, आंखें खोलकर घूरना जो कि 5 से 10 सेकंड के लिए, सडन जर्की मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, सडन फॉल, अचानक से गिरना, लिप स्मैकिंग, लिप्स एक ही पोजीशन में मूवमेंट होना। मिथ नंबर 9, अगर एक बार एपिलेप्सी हो गई तो लंबी दवा लेनी पड़ेगी। फैक्ट, कई लोग 2 से 5 साल सीजर फ्री होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा कम या बंद कर सकते मिथ हैं। नंबर 10, मोबाइल फ़ोन, टीवी लाइट से एपिलेप्सी हो जाती है। फैक्ट, केवल 3 से 5% केसेस में फ्लैशिंग लाइट सीजर को ट्रिगर करती है। हर पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। तो सीजर के दौरान किसी दर्दी को सीजर आ रहा हो तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाने चाहिए? तो पहला है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। दूसरा है वीडियो मॉनिटरिंग ईईजी। इसमें ईईजी के साथ साथ अगर कोई पेशेंट को खींच आ रही हो उसी दौरान तो वो वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाता है जिससे डॉक्टर को मदद मिलती है पेशेंट की ट्रीटमेंट में। तीसरा है एमआरआई, फिर सीटी स्कैन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट्स भी। फॉलो योर मेडिकेशन रूटीन्स, अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले और डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी दवाई बंद ना करें। सेकेंड, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, अपनी स्लीप साइकिल को पूरा करें। ये देखा गया है जो पेशेंट्स अपनी स्लीप पूरी नहीं करते उनमें सीजर होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। थर्ड, अवॉइड योर ट्रिगर्स, अपने ट्रिगरिंग फैक्टर को पहचानिए और उसे अवॉइड करिए। फोर्थ, अवॉइड स्ट्रेस, स्टे स्ट्रेस फ्री, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, डांस करिए, म्यूजिक सुनिए। थैंक यू। एपिलेप्सी कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है इसलिए अवेयरनेस को बढ़ाए, और मिथ को दूर करे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हैप्पी नेशनल एपिलेप्सी डे।